आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे सेवकों के लिए जो तेरी सेवा में बने रहते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन को तेरी सामत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तो इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा चरित्र हमारे जीवन में हो और तू हम सब पर अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक भय की आत्मा, लज्जा की आत्मा, डर की आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तू हम सब के जीवन को छू। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीखेंगे। विश्वासियों का आध्यात्मिक वरदानों का उद्देश्य पूर्ण अधिकार। विश्वासियों का आध्यात्मिक वरदानों का उद्देश्य पूर्ण अधिकार हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसके पहले वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय पहले वाक्य से 13वें वाक्य तक। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका पहला वाक्य, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। उसी का 7वां वाक्य, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। 9वां वाक्य, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10वां वाक्य, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11वां वाक्य, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इन वचनों से आज हम सीखेंगे और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी आध्यात्मिक वरदानों का उद्देश्यपूर्ण अधिकार पा सके। इसलिए वचन में लिखा है, हे कोरिन्थ के भाइयों और दूसरे जगहों के भाइयों, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन का ज्ञान तुम में ना हो। आत्मिक वरदानों के बारे में यहाँ हम सीखेंगे। पहली बात, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सब कुछ प्रकाशित करना चाहता है। जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, परमेश्वर चाहता है कि विश्वास के द्वारा हम उन बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। जब हम उन वरदानों को पाते हैं, फिर उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में वचन में लिखा हुआ है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है पवित्र आत्मा द्वारा अन्य जातियों का बदलाव। पवित्र आत्मा द्वारा अन्य जातियों का बदलाव। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा किसी के जीवन का बदलाव होता है। दूसरा भाग है आत्मा के वरदानों का समझ। आत्मा के वरदानों का समझ। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तो हम में उन वरदानों का समझ होना ज़रूरी है और हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं उसका समझ होना और उस पर विश्वास रखना ज़रूरी है। तीसरी बात, पवित्रताई के बिना वरदानों पर
एकाग्रता, पवित्रताई के बिना वरदानों पर एकाग्रता। कई लोग पवित्र आत्मा के वरदानों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन पवित्रताई के बारे में वो नहीं सोचते, उस पर ध्यान नहीं देते। पहले भाग में जाएंगे, पवित्र आत्मा द्वारा अन्य जातियों का बदलाव। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहले हम पिछली बातें देखेंगे, वर्तमान की बातें देखेंगे और अभी क्या हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात, भ्रष्ट अन्य जातियों की पिछली पाप पूर्णता। भ्रष्ट अन्य जातियों की पिछली पाप पूर्णता। दूसरी बात, अनुग्रह के द्वारा वर्तमान उद्धार। अनुग्रह के द्वारा वर्तमान उद्धार। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमारा जीवन अनुग्रह के द्वारा पूरी रीति से बदल जाता है। तीसरी बात, परमेश्वर के द्वारा प्रचलित आध्यात्मिकता। परमेश्वर के द्वारा प्रचलित आध्यात्मिकता। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसकी सामत कभी भी नहीं चुकेगी। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। फिर परमेश्वर हमें सामत देता है ताकि हम उसकी सामत में हो करके आगे बढ़ते जाए, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाए। पहली बात, भ्रष्ट अन्य जातियों की पिछली पाप पूर्णता। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, पहला और दूसरा वाक्य। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। यहाँ पे लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी जो कलीसिया में है वो अज्ञात रहे। उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो अन्य जाति थे, मूर्तों की उपासना करते थे। इफिसियों 4 अध्याय, उसका 17वां वाक्य। इफिसियों 4 अध्याय 17वां वाक्य। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। जिस प्रकार अन्य जाति रहते हैं, बोलते हैं, उस प्रकार मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे हो। उनके जीवन के बदलाव से पहले वो व्यर्थ बातें सोचते थे, उनमें कोई समझ नहीं थी। अपने परदादों के रीति रिवाज में वो रहते थे, पाप में जीते थे। उसी का 18वां वाक्य, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ऐसे लोग मसीह को नहीं जानते थे, मसीह के अनुग्रह को, उसके सामत को नहीं जानते थे, मसीह में नए जीवन के बारे में भी नहीं जानते थे। उसी का 19वां वाक्य, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। उन्होंने अपने आप को बुरी बातों में, पाप में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वो शैतान के हाथों में, शैतान के बंधन में थे और हर प्रकार के गंदे काम करते थे। अविश्वासियों का, जो अन्य जाति है, उन लोगों का जीवन, पिछला जीवन ऐसा ही था, पाप भरा जीवन था। रोमियो 3 अध्याय, उसका 9वां वाक्य। रोमियो 3 अध्याय 9वां वाक्य। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं?
कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में है। उसी का 23वां वाक्य, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अविश्वासी, अन्य जाति, यूनानी, जो भी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, वचन में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरी बात, अनुग्रह के द्वारा वर्तमान उद्धार। अनुग्रह के द्वारा वर्तमान उद्धार। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 3रा वाक्य, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इन लोगों का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदल गया था और अब वो यीशु मसीह को एक दूसरी रीति से देख रहे हैं। यीशु मसीह को वो पवित्र आत्मा के द्वारा देख रहे हैं। जो बातें वो यीशु मसीह के लिए कहते हैं वो बदल गया है और उनका संबंध यीशु मसीह के साथ बदल गया है। ये सब बदलाव परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन पर हुआ। जब उन्होंने अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आए, उनका जीवन बदल गया। परमेश्वर की भलाई उनके जीवन में थी। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनका जीवन पूरी रीति से बदल गया। अब वो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। ये सब बदलाव पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुआ। यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 3रा वाक्य। यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 3रा वाक्य। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये अन्य जाति के लोग, इन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, अपना पुराना जीवन छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। उसी का 5वां वाक्य, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा है जो एक पापी के हृदय को छूता है और उसके पापों से छुटकारा दिलाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक पापी जन यीशु मसीह को अपनाता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और प्रार्थना में समय बिताता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक पापी जन अपने पापों को मानता है और उसका अंगीकार करके उसे छोड़ देता है। पवित्र आत्मा ही है जो एक पापी के हृदय में विश्वास डालता है यीशु मसीह पर और वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन जान जाता है कि अब वो परमेश्वर का संतान है। इसी कारण पवित्र आत्मा का कार्य बहुत महान होता है एक पापी को बचाने के लिए। उसी का 8वां वाक्य, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तीसरी बात, परमेश्वर के द्वारा प्रचलित आध्यात्मिकता। परमेश्वर के द्वारा प्रचलित आध्यात्मिकता हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 4था वाक्य। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4था वाक्य। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5वां वाक्य, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। 6वां वाक्य, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं
परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सब कुछ होता है। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा भाग है एक पापी को बचाने के लिए। यीशु मसीह का भाग अलग है और पिता परमेश्वर का भी भाग अलग है। एक विश्वासी के जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। फिर उसके जीवन में प्रचलित आध्यात्मिकता होती है। वो परमेश्वर में आत्मिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 3 वाक्य, इफिसियों 4 अध्याय 3 वाक्य, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय को छूता है और हमारा जीवन बदल जाता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को मसीह के देह में मिला देता है। पवित्र आत्मा ही है जो एक विश्वासी को एकताई और शांति में बनाए रखता है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 11वां वाक्य, फिलिपियों 2 अध्याय 11वां वाक्य, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को मसीह के देह में मिला देता है और उसे एकताई और शांति में बनाए रखता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक पापी कह सकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो कुछ एक विश्वासी करता है, यीशु मसीह उसका प्रभु रहता है। जो कुछ वो करता है, जहाँ कहीं भी वो जाता है, हर जगह यीशु मसीह को पहला स्थान देता है। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इफिसियों 3 अध्याय उसका 16वां वाक्य, इफिसियों 3 अध्याय 16वां वाक्य, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जब एक व्यक्ति भयभीत होता है तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर उसे बलवंत करता है। उसी का 17वां वाक्य, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। 19वां वाक्य, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जिस प्रकार यीशु मसीह जो सामर्थ उसे स्वर्ग से मिली, उस सामर्थ में होकर के वो इस संसार में जी रहा था। जब मसीह यीशु हमारे जीवन में आता है, हम में वास करता है, तो उसकी सामर्थ, उसका प्रेम, एकताई हमारे जीवन में होता है। उसकी भलाई हमारे साथ निरंतर रहती है। इसीलिए जब यीशु मसीह हमारे हृदय में होता है, यीशु मसीह का चरित्र, उसका स्वभाव हम में होता है, हम उस प्रकार जीते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष लगाया जाता है और वो ज़मीन पर उसका जड़ फैलकर वो स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार एक विश्वासी जब मसीह में होता है, वो मसीह के देह में एकताई, प्रेम, शांति में बना रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार जब हवा चलती है और वो वृक्ष वहाँ पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन भी परेशानियाँ, कठिनाइयों से होकर के जब वो गुजरता है, वो मसीह में स्थिर रहता है। मसीह का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम दूसरे हमारे द्वारा देख पाएंगे। हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी में बने रहना है। जब हम ऐसा करते हैं, जो कुछ हमारे जीवन में संभव है वो संभव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे आत्मा के वरदानों की समझ। आत्मा के वरदानों की समझ। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वां वाक्य।
किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। हम सब के लाभ के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8वां वाक्य, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 9वें वाक्य में लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10वां वाक्य, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर 9 वरदानों के बारे में बताया गया है और इन 9 वरदानों को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहली बात, आत्मा के परखने वाले वरदान। आत्मा के परखने वाले वरदान, उसमें मिलता है बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और परखने वाली आत्मा का वचन। दूसरी बात, चंगाई के साथ आत्मा के वरदान। चंगाई के साथ आत्मा के वरदान। विश्वास एक महान, एक शक्तिशाली वरदान है जो पहाड़ों को हटाकर समुद्र में गिरा सकते हैं। जो चंगाई का वरदान है उसके द्वारा हर प्रकार की बीमारियां शरीर से दूर हो जाती है और पूरी तरह से चंगाई मिलती है। एक और वरदान है जो आत्मा के द्वारा मिलता है, वो है चिन्ह चमत्कार की आत्मा, जिसके द्वारा हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं। और चंगाई और चिन्ह चमत्कार। तीसरी बात, आत्मा के घोषणात्मक वरदान। आत्मा के घोषणात्मक वरदान, ये वो वरदान है जिसकी घोषणा की जाती है, जैसे भविष्यवाणी करना, परमेश्वर के हृदय की बातों को बताना। दूसरा है हर प्रकार के जीव जो अन्य भाषा में बोलते हैं उसके बारे में। और तीसरी बात, अन्य भाषा में जो कहा जाता है उसका अनुवाद करना। ये सब वरदान है जिनकी घोषणा की जाती है। पहली बात, आत्मा के वरदानों की समझ। इसमें 3 बातें हैं, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और परखने वाली आत्मा। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8वां वाक्य, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जब आप में बुद्धि का वचन होता है, उसके द्वारा जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं आप उनको सलाह दे सकते हैं, परमेश्वर के वचनों से सिखा सकते हैं, उन्हें अंधकार से निकालकर परमेश्वर की ज्योति में ला सकते हैं। 2 सामुएल में हमें पढ़ने को मिलता है कि दाऊद ने पाप किया था। दाऊद एक राजा था। नाथान जो था उसमें बुद्धि का वचन था। दाऊद के बारे में वो नहीं जान पाता जब तक परमेश्वर उसे ना बताए। परमेश्वर ने उससे कहा, दाऊद से जाकर कह कि वो एक पापी है, उसने पाप किया है। उसने एकदम से जाकर दाऊद को देखकर नहीं कहा कि तू पापी है, तू पाप में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में बुद्धि का वचन था। जब हम किसी व्यक्ति के
मुंह पर देकर कहते हैं कि तूने पाप किया है, तू पापी है, वो बुद्धि नहीं होती है। इसीलिए उसने दृष्टांतों में दाऊद से बातचीत किया। जब नाथान ने उसे दृष्टांतों में बताया तो दाऊद कहने लगा कि उस व्यक्ति को उस पाप का दंड मिलेगा। और नाथान ने कहा कि हाँ, वो व्यक्ति तू ही है। जब दाऊद ने ऐसा सुना तो उसने अपने पापों का अंगीकार किया और पश्चाताप किया। ऐसे बुद्धि का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। मत्ती 22 का 15वां वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 22वें अध्याय का 15वां वाक्य। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। 16वां वाक्य। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। वो लोग यीशु मसीह को परखने आए थे, चाह रहे थे कि वो कुछ बोले जिससे वो उसे दोषी ठहरा सके। उन्होंने यीशु मसीह को हे गुरु पुकारा, लेकिन यीशु मसीह जानता था उनके मन में क्या है। उसी का 17वां वाक्य। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित कि नहीं? अगर यीशु मसीह ने हाँ कहा होता तो वो कहते कि यीशु मसीह हमें कैसर के अधीन करना चाहता है। यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए वो रोमियो के राज्य के अधीन हमें करना चाहता है। अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा होता तो वो कहते कि ये कैसर के खिलाफ है, ये हमारे देश के राजा के खिलाफ है। कैसर के नौकरों से कहा जाता कि ये अपने आप को राजा बना रहा है, ये कैसर को नहीं मानता। 18वें वाक्य में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? ये ज्ञान का वचन है जो यीशु मसीह के जीवन में था। ये समझ गया था कि ये कपटी लोग हैं जो उसे परखना चाहते हैं। 19वां वाक्य। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। 20वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। जो प्रश्न यीशु मसीह से पूछा गया था उसने उसका जवाब दिया, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान का वचन उसमें था और उस वचन के द्वारा वो उन्हें सही रीति से जवाब दे पाया। 1 कोरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। 1 कोरिन्थियों 12वां अध्याय 8वां वाक्य। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 5वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार अनन्या और सफीरा के साथ हुआ। उन दोनों ने निर्णय ले लिया था, जहाँ पर पतरस भी नहीं था, कि हम ये ज़मीन बेचेंगे और थोड़ा परमेश्वर के भवन में ले जाएंगे और कहेंगे कि इतने का ही वो ज़मीन बिका था। जो ज्ञान परमेश्वर ने उस समय पतरस को दिया, ऐसा ज्ञान हम किसी किताब में पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। अनन्या आया और उस पैसों को ले करके, और जब पतरस ने पूछा क्या इतने का ही ज़मीन बिका था, तो उसने कहा हाँ। पतरस ने उससे पूछा कि शैतान ने तेरे दिल में झूठी बातें क्यों डाली है?
और उसे दंड मिला। इसी प्रकार उसकी पत्नी सफीरा भी आई और उसने भी ऐसा ही कहा और उसे भी दंड मिला। ये ज्ञान का वचन है जो पतरस में था। उस स्त्री की कहानी जो यीशु मसीह को कुएं के पास मिली थी, हम यूहन्ना 17 में देखते हैं किस प्रकार उससे यीशु मसीह ने बातचीत की। यीशु मसीह ने उससे कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह उस स्त्री को पहले नहीं जानता था क्योंकि वो उसके गांव में नहीं रहता था, लेकिन यीशु मसीह में बुद्धि का वचन था जिसके द्वारा वो उसके बारे में जान सका। यीशु मसीह को स्वर्ग से ज्ञान का वचन मिला। इसीलिए जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि अपने पति को ला, तो उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा, तू सही कह रही है। पहले तेरे पास बहुत से पति थे, लेकिन अब जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। उस ज्ञान के प्रकाशन के द्वारा वो स्त्री ने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु मसीह को अपना लिया। अपना घड़ा छोड़कर वो गांव गई और सबको बताने लगी कि देखो, आओ, यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई है। जो कुछ मैंने अब तक किया है सब बातें वो जानता है। क्या ये ही मसीह नहीं है? तीसरी बात, परखने की आत्मा। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जब हम आत्मा के बारे में बोलते हैं, अच्छी आत्मा भी है, बुरी आत्मा भी है। 2 राजा 6 अध्याय उसका 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 राजा 6 अध्याय 15वां वाक्य। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? 16वां वाक्य उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17वां वाक्य, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा में परखने की आत्मा थी। एलीशा ने प्रार्थना किया कि उसके दास की आंखें खुल जाए, जिस प्रकार उसके आंखें खुली हुई थी और वो बातों को परख रहा था। उस व्यक्ति की आंखें परमेश्वर ने खोली। आज हमारी आंखें भी परमेश्वर खोलेगा। एलीशा के चारों ओर उसने देखा घोड़े और रथ खड़े हुए थे। अगर एलीशा में वो परखने की आत्मा नहीं होती तो वो घबरा जाता और डर जाता और मुश्किल में पड़ जाता। प्रेरितों के काम 16 में हम देखते हैं एक बुरी आत्मा पौलुस और सिलास के पीछे जा रही थी और जब उसने देखा तो समझ गई कि ये परमेश्वर के दास है। पौलुस के जीवन में परखने की आत्मा थी जिससे वो जान सका कि ये एक बुरी आत्मा है जो उनका पीछा कर रही थी। फिर उसने उस बुरी आत्मा को डांटा और कहा, उसके हृदय से, इसके जीवन से दूर हट जा। उसी क्षण वो बुरी आत्मा उस स्त्री में से निकल आई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पौलुस के जीवन में परखने की आत्मा थी। दूसरी बात, चंगाई के साथ आत्मा के वरदान। चंगाई के साथ आत्मा के वरदान। विश्वास की शक्तिशाली आत्मा जिसके द्वारा पहाड़ों को भी हटाया जा सकता है। दूसरी बात,
चंगाई की आत्मा बीमारों के ऊपर आएगी और उनकी बीमारी उनके शरीर से दूर हट जाएगी। जिस प्रकार आज आपके शरीर से हर एक बीमारी दूर हट जाएगी। तीसरी बात, चिन्ह चमत्कार की आत्मा। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां वाक्य। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। मत्ती 17वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। हम जानेंगे कि विश्वास की आत्मा कितना ज़रूरी है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा तो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण ऐसा हुआ। अगर हमारे जीवन में विश्वास की आत्मा है तो कोई भी बात हमारे लिए अनहोनी ना होगी यीशु मसीह के नाम से। शक्तिशाली आत्माओं में पहली बात है विश्वास होना, दूसरी बात चंगाई पाना। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको चंगाई का वरदान देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वाक्य। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और ठकनों में बल आ गया। 8वां वाक्य। और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जब आपके जीवन में चंगाई का वरदान आता है तो आप जान सकेंगे कि आपको वो वरदान मिल गया है। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगाई पाएंगे और सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आपके साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ लिखा है किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को केवल एक ही सामर्थ मिलती है, एक ही वरदान मिलता है। जैसे हम देखते हैं एलीशा के जीवन में ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन दोनों था, और हम बाद में देखते हैं कि परखने की आत्मा भी उसमें थी, उसमें भविष्यवाणी की सामर्थ भी थी। जब हम परमेश्वर में होते हैं, जो कोई सामर्थ हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए चाहिए होता है, परमेश्वर वो वरदान वो सामर्थ हमें देता है। हमें उन वरदानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर वो वरदान हमारे जीवन में देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 11वां वाक्य। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। 12वां वाक्य। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी।
जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने पिछले दिनों में किया, आज भी वो करेगा यीशु मसीह के नाम से। केवल पतरस नहीं, पौलुस में भी वो सामर्थ थी और दूसरे जो प्रेरित थे उन्हें भी परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया था। आप भी इन वरदानों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कहे, मैं इन वरदानों को पाऊंगा। तीसरी बात, आत्मा के घोषणात्मक वरदान। आत्मा के घोषणात्मक वरदान। पहली बात, भविष्यवाणी करना। दूसरी बात, अन्य भाषा में बात करना। और तीसरी बात, उस अन्य भाषा का अनुवाद करना। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 3रा वाक्य। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यशायाह के जीवन में भी हम देखते हैं भविष्यवाणी का वरदान था, जिसके द्वारा वो लोगों से बातचीत करता था। जैसे उसने यहोशाफात से कहा वैसा ही हुआ। और जैसे परमेश्वर आपको भविष्यवाणी की सामर्थ देता है, वो भविष्यवाणी आपके जीवन में, दूसरों के जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, अन्य भाषा में बातचीत करना। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वाक्य। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय इसका 5वां वाक्य। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। परमेश्वर आपको आत्मा के वरदान और सामर्थ देगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे, पवित्रताई के बिना वरदानों पर एकाग्रता। पवित्रताई के बिना वरदानों पर एकाग्रता। जब हम परमेश्वर के संतान होते हैं, विश्वासी होते हैं, और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं ताकि हमारी सेवकाई में परमेश्वर हमारी सहायता कर सके उन वरदानों के द्वारा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर वो वरदान और परमेश्वर की सामर्थ आपको देगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं करना है कि हम वरदानों के पीछे भागे और पवित्रताई और शुद्धता की बातों पर ध्यान ना दे। मत्ती 7वां अध्याय उसके 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 21वां वाक्य। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22वां वाक्य। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। 23वां वाक्य। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो भी वरदान सामर्थ परमेश्वर आपको देता है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही है, अगर हम एक पवित्र जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं,
तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा मुझसे दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन में लिखा है पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहला वाक्य, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तीसरा वाक्य, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हमारे जीवन में वरदान हो और पवित्रताई ना हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर 9 बातें हैं जो हम देखेंगे। पहली बात, बुद्धि बिना ताकना, बुद्धि बिना ताकना। हम सुलेमान राजा की ओर देखें, परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान दिया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं ताकता था। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। मेरी प्रार्थना है शैतान और शरीर की जो परीक्षाएं हैं उस पर हम विजय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, खुद को जाने बिना ज्ञान, खुद को जाने बिना ज्ञान। कई लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अपने हाथों को उठाओ हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो खुद के बारे में नहीं जानते हैं। वो अपने जीवन को परखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि वो विश्वास में आगे बढ़े हुए हैं या नहीं। कौन सी बातें कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए, इन बातों का ज्ञान उनमें नहीं है क्योंकि वो खुद को नहीं जानते। तीसरी बात, अनुशासन बिना परखना, अनुशासन बिना परखना। बालम के पास बालक ने कह भेजा कि यहाँ पर लोग हैं, इन्हें आ और नाश कर, श्रापित कर, ताकि ये लोग मेरे राज्य में प्रवेश ना कर पाए। बालम ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा कि वो मुझे बुला रहा है ताकि मैं उन लोगों को श्रापित करूं। वो इज़राइल के लोग हैं, परमेश्वर ने कहा उन्हें श्रापित मत करना। पहले से ही परमेश्वर ने उन्हें आशीषित कर रखा है, कोई भी उन्हें श्रापित नहीं कर सकता। जब बालम ने मना कर दिया तो बालक ने किसी और लोगों को भेजा क्योंकि उसमें अनुशासन नहीं था। अपने लालच और लोभ में वो गया उन लोगों को नाश करने के लिए और स्वर्गदूत ने उसे रास्ते पर नाश कर दिया। उसने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, वो अनुशासित नहीं था, इसलिए वो मुसीबत में पड़ गया। नीति वचन 25वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। नीति वचन 25वां अध्याय उसका 28वां वाक्य, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। अगर हम में परखने की आत्मा है और अनुशासन नहीं है तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। चौथी बात, फल बिना विश्वास, फल बिना विश्वास। कई लोग बहुत से चिन्ह चमत्कार करते हैं, उनमें विश्वास तो है लेकिन कोई फल नहीं है। जो आत्मा के फल है वो उनमें नहीं है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम इन लोगों के जीवन में नहीं होता।
उनके जीवन में विश्वास तो है, वो किसी चीज़ को डांटते हैं और शैतान उससे हट जाता है, लेकिन उनके जीवन में आत्मा के फल नहीं है। यूहन्ना 15वां अध्याय उसके दूसरे वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय दूसरा वाक्य, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5वां वाक्य, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 6वां वाक्य, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। मेरी प्रार्थना है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। 5वीं बात, पवित्रताई के बिना चंगाई। कई लोग कहते हैं, जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगे हो जाते हैं। चंगाई के लिए हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक हम में पवित्रताई नहीं है। मत्ती 24वां अध्याय का 24वां वाक्य। मत्ती 24वां अध्याय 24वां वाक्य, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय 14वां वाक्य, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कई लोगों में चंगाई की सामर्थ है, वरदान है, लेकिन उनमें पवित्रताई नहीं। वो उपवास रखते हैं लेकिन उनमें प्रेम नहीं। अपनी पत्नी से कई दिनों तक बातचीत नहीं करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो दूसरों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस के साथ वो शांति बनाए नहीं रखते हैं। 6ठी बात, जीभ पर अधिकार बिना चिन्ह चमत्कार करना। जीभ पर अधिकार बिना चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब वो जो बोलते हैं उस पे उनका कोई अधिकार नहीं है। छोटी छोटी बातों में वो क्रोधित हो जाते हैं। वो चिन्ह चमत्कार तो करते हैं लेकिन अपने जीभ पर वो अधिकार नहीं रख पाते। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय के 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वां वाक्य, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 26वां वाक्य, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो अपने शरीर को वश में रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर
उसका कोई अधिकार नहीं है। वो शराब पीता है, नशे की चीज़ें लेता है, गाली गलौज करता है और फिर वो कहता है कि मेरे प्रार्थना से चिन्ह चमत्कार होते हैं। मेरी प्रार्थना है अंतिम दिन में हम बाहर नहीं निकाले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। 7वीं बात, लाभ बिना भविष्यवाणी। लाभ बिना भविष्यवाणी। कई लोग होते हैं हर सभा में भविष्यवाणी करने लगते हैं। जहाँ कहीं भी वो जाते कहते मेरे पास तुम्हारे लिए वचन है, भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता है जिससे उसे लाभ मिल सके। परमेश्वर के वचन से हमें लाभ मिलता है जिससे हम अपने आप को सुधारते हैं, सही रीति से अपना जीवन बिता पाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम अपने आप को सुधारते एक सही जीवन बिता सकते हैं। केवल भविष्यवाणी करना काफ़ी नहीं है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि परमेश्वर के हर वरदान सामर्थ पवित्रताई के साथ हमारे जीवन में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। 8वीं बात, अनुशासित जीव बिना अन्य भाषा बोलना। अनुशासित जीव बिना अन्य भाषा बोलना। जैसे पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय के पहले वाक्य में लिखा है कि अगर मुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। याकूब 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। याकूब 3 अध्याय 5वां वाक्य। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6वां वाक्य, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 9वीं बात, सच्चाई बिना अनुवाद। सच्चाई बिना अनुवाद या अर्थ बताना। कई लोग सच्चाई में नहीं चलते हैं, अपने घर पे बाहर उनमें सच्चाई नहीं है, लेकिन वो अन्य भाषा का अनुवाद करना जानते हैं। नीति वचन 11वां अध्याय उसका 3 वाक्य। नीति वचन 11वां अध्याय 3 वाक्य। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। जब हम परमेश्वर की सच्चाई में एक सच्ची जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के सामने योग्य होता है। मनुष्य के सामने भी हम शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि सच्चाई हमारे जीवन में है, झूठ हमारे जीवन में नहीं होता। लोग भी जब हमें देखेंगे वो जानेंगे कि हम धर्मी जन हैं। लिखा है विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। कई लोग बाइबल का अनुवाद करते हैं, दूसरे जो भविष्यवाणी करते हैं उनका अनुवाद करते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं है। अय्यूब के जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन वो सच्चाई में जी रहा था। उसने कहा मैं जानता हूँ मेरा छुटकारा देने वाला मेरे साथ है, मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। वो जानता था अंतिम दिन में वो परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को आमने सामने देखेगा। जो बातें उसके जीवन में हो रही थी वो उसका अनुवाद तो कर नहीं पाया, लेकिन वो जानता था कि वो एक जीवित परमेश्वर का दास है। मेरी प्रार्थना है जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, वरदान, सामर्थ, सच्चाई, पवित्रताई, ये सब हमारे जीवन में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से।
परमेश्वर के आत्मिक वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हर समय बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।